unfortunately weren't there. So could you tell the reason why, and would you be pursuing it or playing in it next year? Mehwish Qureshi. Ji Mehwish. Tell us something interesting about your childhood memories. Anyone that you remember? Funny memory. ना तो how you keep to balance, मतलब पढ़ाई और गेम दोनों साथ अपना पैशन को आप किस तरह बैलेंस कर देते हैं? Especially at your level. एहसाम, ये बहुत रेयरली हमने देखा है कि पाकिस्तान से कोई टेनिस प्लेयर आए. हमें बताएं ये शौक कैसे शुरू हुआ और वाई टेनिस? वसीम भाई, शौक एक्चुअली मेरी मदर्स की वजह से शुरू हुआ. मेरी मदर नौशीन एहतिशाम पाकिस्तान नंबर 1 रह चुकी थी 10 years. उससे पहले मेरे मैटरनल फादर नाना मेरे ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ऑल इंडिया नंबर 1 थे बिफोर पार्टीशन. तो फैमिली में थी, मेरे ख्याल से मेरे ब्लड में भी थी. आपस की बात बताऊं, बचपन में मुझे बिल्कुल टेनिस का शौक नहीं था. बिल्कुल नहीं. आई यूज्ड टू बी नोन एज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाली चीज. जब मैं स्कूल में था, क्रेसेंट मॉडल. बिल्कुल क्रेसेंट मॉडल. हर गेम में मुझे टांग अड़ाने का शौक था, whether it was cricket, hockey, swimming. जिसका सीजन होता था वही गेम शुरू कर. Basically, used to be a really good swimmer. Okay. तो हमेशा स्पोर्टी रहा हूँ. I always liked outdoor activities and outdoor sports. Being a पाकिस्तानी क्रिकेट, अगर मैं सारी बचपन की तस्वीरें देखें तो उसमें बैट और बॉल मेरे हाथ में. अच्छा. एंड अम्मी के मैचेस देखने आता था तो it felt very boring कि बैठ रहे हैं बॉल को ऐसे देख रहे हैं. लेकिन एक दफा गर्मी की छुट्टियों में when I was around 13 and a half, अम्मी मुझे टेनिस कोर्ट पर लेकेंगे रैकेट के साथ. Okay. तो चलो तुम शुरू तो करो, देखते हैं अगर तुम्हारे अंदर वो टेनिस के जरासीम है कि नहीं. एंड शी वाज वेरी इम्प्रेस्ड. तो सारे कोचेस भी थे, दे गॉट रियली इम्प्रेस्ड कि पहली दफा खेल रहा है, इसमें तो बहुत टैलेंट है, इसको खिलाएं आप. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. पहले जो मेन कोच थे हसीब असलम, ही बीन पाकिस्तान नंबर 1 फॉर्मर नंबर 1. ही हैड अ कोचिंग कैंप बच्चों का. उसमें तीनों लड़के और लड़कियां जो थी दे वर टॉप प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान अंडर 14. तो अम्मी मुझे उनके पास ले गई कि प्लीज़ मेरे बेटे को कोचिंग कराओ. उसने कहा जी ये तो पहले दिन खेल रहा है, ये चैंपियंस अंडर 14 के, तो आप आई एम सॉरी बट कोई मैच ही नहीं इनका. तो मैंने कहा प्लीज़ 3 महीने खिलाओ एंड देन विल टेक ओवर. और फिर वहाँ से सारा सिलसिला शुरू हुआ. आई पिक्ड अप रियली वेल एंड स्टार्टेड बीटिंग दोस अंडर 14 चैंपियंस. So it was natural talent. Yeah, it felt like it and came very naturally to me. और that's how the whole journey started. So जहाँ पे टेनिस की फैसिलिटीज नहीं है कंपेयर टू द वर्ल्ड, यू नो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, उसके बावजूद आप यहाँ तक पहुँचे, ग्रैंड स्लैम के फाइनल तक भी पहुँचे. वो कैसे आपने सफर मुकम्मल तय किया? वेरी टफ जर्नी. एज अ स्पोर्ट्समैन आपको भी पता होगा देयर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स. मैं 2-3 दफा आई थॉट ऑफ क्विटिंग टेनिस एज वेल. अच्छा. एंड आई फेल्ट लाइक इट वाज नॉट द राइट डिसीजन फॉर मी. व्हेन आई वाज 18 years old, आई वाज एशियन नंबर 1 एंड वर्ल्ड नंबर 7 अंडर 18 में. तो उस वक्त काफ़ी यूनिवर्सिटी से भी ऑफर्स आ रही थी. स्टैनफोर्ड से भी आई, यूनिवर्सिटी टेनेसी से भी आई, टेक्सास से भी आई, बिकॉज आई वाज एशियन नंबर 1 एंड दे वर रिक्रूटिंग लॉट ऑफ जूनियर्स. तो उस पर आई स्टिल रिमेंबर बहुत लंबी मीटिंग हुई लंदन के अंदर. स्टैनफोर्ड का हेड कोच आया हुआ है और टेनेसी का और टेक्सास का, और अबू बैठे हुए. उस वक्त मेरा कोच है शॉन कोल एंड दे वर लाइक दे आर गोइंग टू बी ट्रैवलिंग इन प्राइवेट जेट्स और एजुकेशन फ्री होगी. एंड आई वाज रेडी. आई न्यू आई एम गोना साइन अप विद स्टैनफोर्ड एंड आई एम गोना गो. लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में मेरे ख्याल से आप 17-18 साल के होते हैं, आपको इतनी पावर भी नहीं होती. यू लिसन टू योर पेरेंट्स एंड योर फादर स्पेशली. तो उस वक्त अब्बू ने मुझे कहा कि बेटा यू नो टेनिस खेलने के बहुत कम साल हैं, पढ़ते तो रहोगे आप जब भी आप पढ़ना चाहते हो. तो आई बिलीव इन यू एंड यू हैव अचीव्ड सो मच इन सच अ स्मॉल स्पैन. तो आई थिंक यू शुड ट्राई टू परस्यू टेनिस और प्रोफेशनल प्लेयर बनो आप एंड मुल्क का नाम रोशन करो. सो द मेन मोटिवेशन वाज टू एक्चुअली मेक माई पेरेंट्स प्राउड एंड माई कंट्री प्राउड ऑफ मी. तो वो 4-5-6 साल जो है ना, इसी कोशिश में लगा रहा somehow Pakistanis are going to recognize that they're a tennis player representing Pakistan on the ATP circuit. Believe me, we do. And इंडिया में ज़्यादा लोग मुझे जानते थे पाकिस्तान से ज़्यादा. I ended up qualifying for Wimbledon. I ended up beating Roger Federer also, जो कि मेरे से काफ़ी पाकिस्तानियों को नहीं पता. और वो बस लेकिन पाकिस्तान में खबर ही नहीं आती थी वो टेनिस का है. तो I thought of quitting at point, not because I didn't like tennis and I didn't love tennis. लेकिन वो ये था कि मैं जो कुछ भी कर लूँ, क्रिकेट ने सब कुछ ले लेना है, टेनिस प्लेयर को किसी ने नहीं पूछना. बट क्वालिफाइंग फॉर द यूएस ओपन इन 2010 चेंज माई लाइफ. मुझे अभी भी याद है अम्मी अब्बू ने कहा कि पाकिस्तान में हल्का मच गया है, सब लोग टेनिस देख रहे हैं, क्रिकेट का मैच कोई नहीं देख रहा. और ये वो मैंने अब्बू कहा अब्बू आप ऐसी. Then you realize कि इम्पैक्ट डाल दिया है मैंने. अमेरिका में नहीं, अमेरिका में मैंने कहा अब्बू जो है ना ऐसी कह रहे हैं. अच्छा तुझे मेरा दिल रखने के लिए फिर कुछ नहीं है. तो मैंने अब्बू मैं 2 दिन के बाद आऊँगा तो थोड़ा सा सेलिब्रेट करके तो आई कम टू पाकिस्तान.
लेकिन जब वो लैंड किया एयरपोर्ट पे और वो चीफ मिनिस्टर आए हुए और आर्मी का पूरा प्रोटोकॉल है, लोग कि मैं जिस तरह ना वर्ल्ड कप जीत गया हूँ. Okay. एंड वो इक्विवेलेंट था वर्ल्ड कप जीतने की हमारे लिए. But that was a great feeling because even though I lost the 2 finals in US Open, but I actually felt like I actually won it. और जिस तरह का प्यार और मोहब्बत वो सारी पाकिस्तानी कौम से मिली और अभी तक मिल रही है, वो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि I never gave up on my dream and goals. और now I'm here sitting in front of you, the greatest. I'm glad you did. First match, Assam, Wimbledon, a dream come true for any tennis player. How was the feeling? वो याद है जैसे टूर्नामेंट जीता, he was seeded number 1 Canadian था. And in the qualifying rounds, I ended up beating him in 4 sets. मैं तो उसको कुछ मुझे समझ ही नहीं आया, मैं सीधा सजदे पे चला गया. They thought कि I started eating the grass. तो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि तुम घास क्यों खा रहे हो? What are you up to? मैंने कहा no, I'm thanking God and Allah कि after 4 attempts I've finally been able to qualify. Assam, हमारी ऑडियंस भी आपसे सवाल पूछना चाहती है, चलते हैं उनके पास. जी आपका नाम? Maliha Arif. जी please. Okay, I have a question for Assam. IPTL अभी हो रहा है, International Premier Tennis League. It's I think a very good venture first, and since doubles उसमें काफी हैं, there are different categories. I was hoping to see you play, but unfortunately you weren't there. So could you tell the reason why, and would you be pursuing it or playing in it next year? देखिए जी, मेरे बस में हो तो I would love to play. All the top players are playing there. Unfortunately, last 2 times I applied for it. उनकी भी होती है, आप सारे प्लेयर जो है ना, they send their names and then the owners and the team members they select. तो unfortunately अभी तक उन्होंने पाकिस्तानी को select नहीं किया. I did apply for it and this year तो मेरा काफी था कि probably I'll be able to actually I signed the contract as well. लेकिन somehow in the end it didn't work out. So hopefully in the future if I get my ranking up next year, probably you'll see me inshallah next year in the IPTL as well. जी आपका नाम? Mehwish Qureshi. जी Mehwish. Tell us something interesting about your childhood memories. Anyone that you remember? Funny memory है तो काफी, एक जो काफी है कि फीडर में दूध पीने का बड़ा शौक था. अच्छा. Till when? किस एज तक? वो भी एज को छोड़े आप. नहीं बता. You gotta tell us. नहीं काफी यहाँ पे काफी रिस्पेक्ट बन रही है. 14? नहीं. I was like 3, 4, 5 इस एज तक. और मेरी बहन है छोटी शिजा, वो she's only 1 year younger to me. Okay. तो अम्मी ने जो है ना मेरा फीडर छुड़वा दिया क्योंकि I was 1 year old. बहन मेरी लेकिन फिर भी फीडर पीती थी. तो I got very jealous कि obviously मुझे नहीं पता कि छोटी है उस वक्त आप 4-5 साल के होते हो कि वो क्यों पी रही है फीडर में, मैं नहीं पी रहा है, this is not right. लेकिन अम्मी ने समझाया जो भी है. तो मैं जब अम्मी उसको फीडर पिलाती थी ना शिजा को और अम्मी नहीं होती थी तो मैं फीडर लगा के ना मैं पर्दे के पीछे जाके ना पूरा फीडर पी जाता था और फिर उसके मुंह में डाल देता था. किसने खत्म किया? और ऑब्वियसली अब वो बहन मेरी रोती आती थी क्योंकि उसने पिया नहीं होता था. और अम्मी कह रही क्या हो गया इसको, अभी तो पूरा दिया फीडर. और फिर से फीडर लेके आओ. एंड आई रिमेंबर वन डे शी कॉट मी. एक्चुअली मुझसे गलती हो गई. आई थॉट कि अम्मी थोड़ी देर बाद आएंगी. वो निकाल के मैं बेड के नीचे आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग. अम्मी केम बैक और वो बहन के मुंह में फीडर नहीं है. तो वेयर इज इट? तो वो अम्मी को पहला था कि प्रॉब्लम वो गिर गया बेड के नीचे. तो नीचे हुआ तो मैं पी रहा था. That was it. तो मजा ये हुआ कि अम्मी ने उसका फीडर भी एक साथ पहले छुड़वा दिया. कि तू ना पी सका. तो इस तरह का लड़का था मैं. Excellent. चलिए जी एक और क्वेश्चन पूछते हैं. जी आपका नाम? फातिमा जाकिर. फातिमा प्लीज. बहुत मुश्किल होता है पढ़ाई को और गेम के और साथ साथ रखना, तो हाउ यू कीप टू बैलेंस, मतलब पढ़ाई और गेम दोनों साथ साथ अपना पैशन को आप किस तरह बैलेंस कर देते हैं? Especially at your level. देखिए पढ़ाई आई ट्राई टू परस्यू इट टिल माय बैचलर्स. उसके बाद ऑब्वियसली बहुत हेक्टिक हो गया था. लेकिन उससे पहले ये था कि मेरा जब मैं शुरू की थी टेनिस 2 बजे हमारी छुट्टी खत्म होती थी स्कूल की. तो आई यूज्ड टू चेंज एंड हैव माय लंच. आधे घंटा का वक्फा था स्कूल से टेनिस कोर्ट तक जाने का. तो वो आधा घंटा मैं चेंज भी करता था और खाना भी खाता था. देन आई प्रैक्टिस फ्रॉम 3 to 5, 5:30. यूज्ड टू कम होम, स्टडी फॉर अ बिट. उस वक्त 9 बजे तक आप सो जाते थे. आई थिंक वंस यू आर डिसिप्लिन्ड and you have all your priorities right, I think you can manage it also. You can study a little bit and लेकिन उसके बाद जब professionally I had to pursue tennis, so then obviously you have to choose between you want to go for tennis or you want to go for your studies or academics के लिए. उस पे फिर आके I opted to become a professional tennis player. अच्छा एक क्वेश्चन जो मेरे भी है ज़हन में और काफी लोगों के ज़हन में भी है
जो शरारती लोग हैं, ये तुम लोगों के लॉकर रूम एक होते हैं लड़के लड़कियों के? नहीं, लड़कियों टेनिस के में? नहीं, लड़कों के। लड़कों के एक होते हैं। आई हाँ, थॉट सारे। एक में सारे घूमते हैं। क्या? That would have been fun. नहीं, अगर होते तो। Fun, probably. A lot of distraction though. Would have been very distracting. I don't think about fun. Distracting होते for sure. Time for a short break, so please don't go away.